जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। दोस्तों, अपनी रेशियो इन प्रोपोर्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 61 से, और आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक का पूरा हम लोग क्या करें, स्वाहा करें, ख़त्म कर दें एकदम। ठीक है भाई। तो टोटल 115 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे आज हम लोग की जो 61 से लेकर के और 115 तक पूरा इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए। फिर अगला टॉपिक जो होगा अपना वो एसआई की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगला टॉपिक जो होगा साधारण ब्याज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन 61 है। 61 में आपसे क्या कहता है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है। ठीक है भाई, जो ए का धन है आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए का धन है वो आपसे कहता है बी के धन का कितने गुना है, 2/3 गुना है। एक ये पहली कंडीशन दी है, और दूसरी कंडीशन आपको दी है कि बी का धन सी के धन का 9/11 गुना है, और बी का जो धन है वो सी के धन का कहता है 9/11 गुना है। एक ये चीज़ दी है। तो आपसे कहता है आप मुझे बताओ ए का जो धन है सी के धन का क्या रेशियो आपको बताना है, यानी कुल मिला के फाइनली क्या बताना है आपको, ए रेशियो सी बताना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, बी को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा है बी अगर हम हटा देंगे तो यहाँ देखिए ए बटा बी कितना हो जाएगा, ये देखिए 2/3 हो जाएगा, और सी इधर ले आइए बटे में, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बी बटा सी कितना हो जाएगा, आप देखिए ज़रा ध्यान से, 9:11 हो जाएगा। अब आपको देखो बताना क्या है, आपको ए रेशियो सी बताना है। इस बात का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब बटे ही तो होता है, यानी ए बटा सी आपको बताना है। तो कैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने इस तरह क्वेश्चन को समझाया था। ए बटा सी का मतलब पहले आप कहाँ जाएंगे, ए से बी जाएंगे, फिर बी से कहाँ जाएंगे, सी में, और सी में आके आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब देखो जरा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बटा सी ही लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने लास्ट की क्लास में विद कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देखो, ए बटे बी की वैल्यू आप रख सकते हैं, कितनी दिख रही है आपको, 2/3, और बी बटा सी की वैल्यू आप दिख रही है कितनी, ए 9/11। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो 9 दूनी ऊपर कितना हो जाएगा, 18। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखो 3 1 के 3 और 3 3 9, 3 दूनी ऊपर कितना हो जाएगा, 6, नीचे कितना आ जाएगा 11, यानी ए बटा सी कितना आ गया, 6/11, यानी यहाँ से रेशियो में कितना हो जाएगा, 6:11। इसका मतलब है, ये देखिए जरा सी पार्ट क्या होगा, अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों जरा एक बात ध्यान से समझो, जब आपको ये सब पूरा चीज़ पता है तो ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत है। आपको पता है ए बटा बी 2/3, बी बटा सी कितना है 9/11। तो जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ही तो आप इससे कर रहे हैं। जब ए बटे बी और इंटू क्या करेंगे, बी बटा सी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका यहाँ पे करेंगे। बात समझे, तो आप डायरेक्ट यहीं पे कर लीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है। तो 3 1 के 3 और 3 3 9, तो ऊपर देखिए कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 देखिए एक ही ऑप्शन में था। इसका मतलब सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इतना भी आप ना करना चाहें तो भी आप ना करें, इतना करके आप समय अपना क्यों खराब कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते फिर से अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन फिर से अपना सेम टू सेम है। ए रेशियो सी बताना है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए बटा बी की वैल्यू चाहिए। तो दिख रहा है आपको, बी यहाँ से हटा देंगे तो ये देखिए बी यहाँ पर आ जाएगा, और सी अगर यहाँ से हटा देंगे तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ए बटा बी की वैल्यू आपको मिल गई, बी बटा सी की वैल्यू आपको मिल गई। अगर आपको ए रेशियो सी बताना है तो फिर से वही करेंगे। कैसे करेंगे, ए रेशियो सी का मतलब क्या लिखेंगे, ऊपर कौन रहेगा, ए, और नीचे क्या रहेगा, बी। तो ए बटा बी और इंटू आप क्या लिखेंगे, बी बटा सी। अब ए बटा बी आपको ये पता है, बी बटा सी ये आपको पता है, दोनों का आपको क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। मैं यहीं कर दे रहा हूँ, देखो जरा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ऊपर कितना आएगा 1, नीचे कितना आएगा 2। इसका मतलब 1:2 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो एस डी यादव बुक में जो सवाल दिए गए हैं वो सब बहुत ही नॉर्मल सवाल हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इनमें। पूरा टॉपिक आप अगर सॉल्व करते हैं तो पूरे टॉपिक में अगर 150 क्वेश्चन दिए गए तो मुझे लग रहा है 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से अच्छे होंगे, बाकी 135 क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल हैं। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनको आप देखें और बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और आंसर टिक करिए, कहने का मतलब ये है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए फिर वही है, सेम टू सेम है। ए रेशियो सी आपको बताना है, इस बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा। आप कैसे करेंगे, ए रेशियो सी का मतलब कैसे लिखेंगे, ए बटा सी। इस बात का क्या मतलब होगा कि ए बटा बी और इंटू कितना आ जाएगा, बी बटा सी। ठीक है भाई। तो ए बटा बी ये दिया हुआ है 2/3, बी बटा सी आपको कितना दिया गया है, 7 बटा कितना दिया गया है, 5, और 7 बटा कितना दिया गया है, 5। ठीक है भाई। ए रेशियो बी 2/3 आ जाएगा ये, और बी रेशियो सी कितना दिया गया है, 7:5 दिया गया है। तो आपको ए रेशियो सी बताना है। सॉल्व करेंगे 14 और नीचे कितना आएगा, 15। ठीक है भाई। कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या मैंने, देख लेता हूँ एक बार। 63
2 3 5 7 A/C 2 3 5 7 ओ सॉरी ये उल्टा लिख दिया है मैंने, 7 5 दिया, 5 7 दिया गया, मैंने 7 5 लिख दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। ठीक है भाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 21, तो कितना हो गया 10:21। इसका मतलब इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, वो वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी, उल्टा लिख दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ऐसे ही टैकल करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, 64 में कह रहा है A/B 5 7 है, B/C 6 7 है, आपको ABC का रेशियो बताना है। तो एक तरीका आपका ये है कि आप B यहाँ कितना दिया गया देखिए 5 दिया गया, यहाँ भी कितना दिया गया 6, तो दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर ऐसे ना करें। मैंने इस तरह क्वेश्चन को आपको समझाया था, क्या समझाया था कि B/C अगर 6:7 है तो हमेशा 6:7 ही रहेगा। हाँ, शक्ल बदल सकती है उसकी, तो आपको ये चेक करना होगा। चेक करिए कि B/C 6:7 किस किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। इस तरह क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है। तो 6 7 चाहिए, देखो जरा इसको जब करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 और 7 7 49। देखिए इसमें 6 7 था, इसमें 6 7 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। आगे टिक करते हैं। देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना मिल रहा है 7 6, ये तो नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 और 7 7 49, तो यहाँ मिल रहा है 5 7 का, तो ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 77 और 11 6 66, तो यहाँ कितना मिल रहा है 7 6 का। तो हमको B/C चाहिए था 6 7 का, वो 6 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें पहला। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से ही करिए। हो सकता है एक बारी को कि B/C 6:7 2 में मिल जाता, तो हम आगे से चेक कर लेते। फिर बात समझ रहे हैं, तो हम बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही हमेशा करेंगे। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने देखिए कह रहा है A का 33 सही 1/3% बराबर है, B का 1.5 बराबर है, C का 1/8। तो आपसे फिर से क्या कह रहा है A/B/C करिए। ठीक है भाई, तो फिर से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल दोस्तों सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई दो आप ले लें, चाहे आप इनको ले लीजिए सॉल्व कर लीजिए और चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए। तो हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए जरा क्या इसका मतलब कितना होता है 1/3 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये A/3 आ जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक दशमलव कितना लिखा हुआ है 5 का मतलब 1.5 लिखा हुआ है ना, 1.5 मतलब कितना लिखा हुआ है 1.5 को तो लिख सकता हूँ कितना 3/2। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा B इंटू कितना हो जाएगा 3/2। अब थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए जरा ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जरा 2A बराबर कितना हो जाएगा 9B। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से A/B निकालें, ये भी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है A की वैल्यू कितनी है 9 और B की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब A/B अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9:2। अब आप चेक कर लो कि 9:2 कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। तो सिर्फ 9:2 एक ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी चीज़ आप मन में कर सकते हैं यार। बात समझ रहे हैं, ये 1/3 है, ये कितना है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 2। तो अनुपात कितना बन जाएगा 9:2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे भैया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 66 नंबर है। फिर से वही बताना है आपको A/B/C बताना है। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया है, आप इन दोनों को केवल क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई, तो देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। A और इंटू इसका मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा बराबर B इंटू ये 0.25 मतलब चौथाई यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। इसको 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 3 6 और 5 1 के 5, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, कर लीजिए। अच्छा 2 3 6, तो यहाँ से 6 से बराबर कितना हो जाएगा 5B। इसका मतलब यहाँ से जो A/B होगा वो कितना हो जाएगा 5:6। इसका मतलब है जो A/B होगा, A/B वो कितना होगा भैया 5:6 होगा। तो 5:6 होना चाहिए। किस में दिख रहा है 5 6, देखो इसमें तो 5 6 नहीं दिख रहा है। अगर सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 5 15, तो हमको चाहिए 5 6, यहाँ पे दिख रहा है 4 5, तो ये तो गलत हो गया। इसको करते हैं 2 5 6 10
और 2 छक्के 12। तो देखिए इसमें तो 5 6 दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है। आगे चेक करिए, इसमें देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 5 6 नहीं बन रहा, इसी में केवल 5 6 बन रहा है। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आपसे कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। ठीक है भाई, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए, तो यहीं से आप देख सकते हैं ए अनुपात बी केवल निकाल लीजिए। कैसे, मैंने अभी बताया था, ये वैल्यू किसकी है, ए की, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए 3 2 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ 3 2 तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो 1 2 दिख रहा है, ये बेकार हो जाएगा। यहाँ 5 2 दिख रहा है, ये भी बेकार हो जाएगा। और हमको चाहिए 3 2, देखो इसमें दिख रहा है 3 2 दिख रहा है, 3 2, 2 से भाग लगाएंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इसमें 3 2 दिख रहा है। ठीक है भाई, अब नन ऑफ दीज भी दिया है तो हो सकता है पीछे वाला सेटिस्फाई ना करे, तो पीछे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से 4 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो देखिए बी सी में 4 अनुपात 3 होना चाहिए, देखिए 4 अनुपात 3 दिख रहा है, मतलब पक्का ये वाला आंसर क्या हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यानी बी पार्ट पक्का इस सवाल का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 68 है। 68 अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कह रहा है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। वो ये कहता है कि ABC के बीच में 7,000 रुपये बांटे गए हैं, किस अनुपात में बांटे गए हैं, कि A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C 4 अनुपात 5 है। तो कह रहा है B का हिस्सा आप इसमें से बताओ कितना होगा। तो देखो जरा ध्यान से आप कैसे करेंगे, मैंने एक बात आपको बोली थी कि यहाँ देखो B और B क्या है, सेम सेम है, जो B यहाँ है वही B यहाँ है, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 4। तो ये गलत बात है, जब दोनों जगह B सेम है तो उसकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ B की वैल्यू 3 है, एक जगह B की वैल्यू 4 है, तो 4 और 3 को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 कैल्सियम 12 होता है, यानी इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आप मुझे बताओ 3 का। ठीक है भाई, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 का और इसमें 3 का, तो B बराबर हो जाएगा। अब देखो 4 3 12, तो B की वैल्यू 12 और यहाँ भी 3 चौको 12, तो B की वैल्यू 12। अब हम पूरा सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ एक बात यहाँ से निकल के आई कि B की वैल्यू कितनी आ गई है 12। तो जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। जब हमको दिख रहा है 12 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है यहाँ पर, देखिए दूसरा कोई नहीं है हमको लग रहा है। 12 का मल्टीपल देखिए ये वाला है क्या, 12 एकम 12 4 40 और 12 3 36, ये वाला तो नहीं दिख रहा है। यहाँ करेंगे 12 एकम 12 और 8 बचेगा। ठीक है भाई, 8 12, हाँ ठीक, 2, लेकिन 2 ऑप्शन तब भी आ रहे हैं, इसमें भी देखिए जा रहा है 12 दूनी 24 12 पंच 60। तो या तो आंसर हमारा ये वाला हो सकता है या तो आंसर हमारा ये वाला हो सकता है। बात समझ रहे हैं, तुक्का भी लगाना होगा तो किसी 2 में हम 1 में मारेंगे। अब अगर 2 ऑप्शन फंस रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा कर लीजिए, यहाँ पर A लिख लीजिए, यहाँ पर C कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 8 और यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी 3 5 15, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो अब इसको कर लीजिए, 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 20 15 कितना हो जाएगा 35। तो तीनों का सम कितना हो रहा है, यहाँ देखो ध्यान से 35। 35 की वैल्यू कितनी है आप मुझे बताओ 7000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 200 आ जाएगी। 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200, तो हमें चाहिए 12 की वैल्यू, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब A पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना 69 है और 69 में कहता है कि 94 को 2 भागों में हमें बांटना है। तो कह रहा है पहले भाग की वैल्यू आपको बतानी है और वो बांटता किस तरीके से है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला भाग और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा भाग। ठीक है भाई, पहले के 5वें भाग का, ठीक है, अनुपात कितना आपको दिया गया है 3 और दूसरे के 8वें भाग का क्वेश्चन में कहता है अनुपात कितना हुआ है 4। ठीक है भाई, यानी ये पहला भाग का रेशियो नहीं है और ये दूसरे भाग का रेशियो नहीं है ना, ये पहले के 5वें भाग का रेशियो है। ये पहले के कौन सा 5वें भाग का अनुपात है ये, और ये दूसरे के कौन से भाग का अनुपात है 8वें भाग का अनुपात। कितना है 3 अनुपात 4 है। तो कहता है पहले अनुपात की वैल्यू बताओ। जरा ध्यान से देखो, अगर पहले का 5वां भाग 3 का मल्टीपल है तो पूरा पहला भाग भी तो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल हमको ना तो ये दिख रहा है ना तो ये दिख रहा है।
आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी मैं करा दूंगा, पहले आप ऐसे देख लीजिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ, किसी भी नंबर का जो 5वां भाग है वो मल्टीपल 3 का है, तो उसका कंप्लीट नंबर भी तो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ना ही हमको ये दिख रहा है ना ही हमको दिख रहा है। अब 3 का भाग अभी इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग अभी इसमें भी जा रहा है। अब एक बात बताओ, अच्छा किसी भी संख्या का 5वां भाग यानी पहले नंबर का 5वां भाग 1/5 वो रेशियो में किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो पूरा ये कंप्लीट नंबर रेशियो में किसके बराबर होगा? 5 3 15 के बराबर होगा। अब हमको ये पता चल चुका है कि जो पहले भाग का कंप्लीट है वैल्यू है वो कितनी है? 15। आप ऐसे भी समझ सकते, 5वां भाग अगर इसका 3 है तो कंप्लीट कितना होगा? 15 तो होगा। 15 का 1/5 ही तो 3 आएगा, बात समझ रहे हैं? तो कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी? 15। अब हमको ये पता चल चुका है कि पहला भाग कंप्लीट रेशियो में 15 है, तो जो भी आंसर आएगा वो 15 का मल्टीपल आएगा, तो ये भी बाहर हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, उसको आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब इस तरीके से सोचना चाहते हैं तो देख के आप टिक कर पाएंगे। 5वां भाग 3 है तो कंप्लीट भाग कितना होगा? 15। जो भी आंसर आएगा 15 का मल्टीपल आएगा, और 15 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिया गया है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपके आंसर नहीं होंगे, ठीक है भाई। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 70 नंबर है। ये मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं। 70 नंबर में आपसे कहता है कि स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5 है। थैला यानी बैग और शूज, इनका जो रेशियो है कितना है? 7:5 के अनुपात में है, ऐसा आपसे कहता है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये ज़्यादा है। कह रहा है जो थैले का दाम है यानी जो बैग का दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये ज़्यादा है। तो आपसे कह रहा है जूते का दाम बताइए। अब देखिए फर्जी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है जूते का दाम बताइए। जूते का दाम रेशियो में कितना दिया हुआ है? 5। तो जो भी आंसर आएगा 5 ही का तो मल्टीपल आएगा। अच्छा 5 का मल्टीपल आएगा तो 5 के मल्टीपल तो सारे हैं भाई। लास्ट में क्या दिया हुआ है? 0, तो सारे हैं, सभी में 5 का भाग चला जाएगा। फिर भी एक क्वेश्चन फर्जी ही वाला है, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है जूते से बैग का दाम 200 ज़्यादा है, तो रेशियो में बताओ कितना ज़्यादा है? देखो ज़रा, ये 5 है, ये 7 है, रेशियो में कितना ज़्यादा है? 2, और रुपए में कितना ज़्यादा है? 200 रुपये, ठीक है भाई। तो 2 की वैल्यू अगर 200 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 71 है। 71 में आपसे कहता है कि एक आदमी 7 लड़के और 3 लड़कियां और 5 भतीजों के बीच में 12,600 रुपये वितरित करता है। तो कह रहा है हर एक डॉटर को कितना रुपए मिलेगा? ये आपके ऑप्शन है। अब वितरित कैसे करता है? वो आपसे कहता है कि डॉटर को और नेफ्यू के बीच में रेशियो दिया गया है। वो कहता है डॉटर को भतीजे से 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। इसका मतलब अगर इसको मिलता है 1 तो इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो इसको कितना मिल जाएगा? 3। आगे आपसे कहता है हर एक सन को भतीजे से 7 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। इसका मतलब इसको मिलेगा 1 तो इसको 7 गुना ज़्यादा मिलता है, यानी इसको कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं डॉटर और भतीजे और अगर सन का रेशियो लिखूँ तो डॉटर कितना आ रहा है? देखो 3, और भतीजा देखो बराबर है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, इसलिए आपको डायरेक्ट रेशियो मिल गया। तो भतीजा कितना? 1, और लड़के को कितना मिल रहा है? 7। अब ध्यान से देखो, अगर एक लड़की को 3 रेशियो में मिल रहा है और भतीजे को मिल रहा है 1 और लड़के को मिल रहा है 7, तो अगर आप रेशियो से देखो, अगर अलग अलग आप करते हो, अलग अलग करते हो, तो मैंने क्या बताया था? एक कांस्टेंट अक्षर आपको लाना होगा। यानी लड़की को कितना मिलेगा? यहाँ से देखो 3x, अब भतीजे को मिलेगा x और लड़के को मिलेगा 7x। अब एक लड़की को अगर 3x पैसा मिलता है और टोटल लड़कियाँ कितनी हैं? 9 हैं, तो 9 है ना, सॉरी 3 है, 3। एक लड़की को अगर 3x मिलता है और टोटल कितनी लड़कियां हैं? 3, तो टोटल लड़कियों के हिस्से में टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से 9x। एक भतीजे को x मिलता है, कितने भतीजे हैं टोटल? 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 गुना 5x। एक लड़के को 7x और टोटल लड़के हैं 7, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 49x। तो मेरे हिसाब से टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 49 और 54 और 9 कितना हो जाएगा? 63। तो मेरे हिसाब से टोटल मिल रहा है कितना? 63x। 63x की वैल्यू कितनी आपको दी गई है? 12,600। आपको दिख रहा है, पूरा डिवाइड करना चाहें तो पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है भाई। नहीं पूरा डिवाइड करना चाहते हैं तो आप देखो कितनी लड़कियां हैं टोटल? 3 ही तो लड़कियां हैं। तो 3 लड़कियों की टोटल वैल्यू कितनी है? 9x। तो यहाँ से 9x की वैल्यू आप चाहें तो निकाल लें। तो 9 निकालने के लिए देखो 7 का भाग चला जाएगा, 7 9 63, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो ज़रा,
7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, तो कितना आ जाएगा 1800। कह रहा है एक लड़की के हिस्से में कितना आया है 3x आया है, तो 3x मतलब फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 600। तो एक लड़के को कितना मिलता है 600 मिलता है। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। या यहीं पर आप 3 की वैल्यू अगर कहीं से निकाल सकते हो तो निकाल दीजिए, 21 3 63 होता है, बात समझ रहे हैं। तो 21 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, 21 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, तो भी आ जाएगा। ये आप ऐसे कर लीजिए। तो प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितना आता है, देखो जरा, प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितना आया था, यहाँ से देखो जरा 3x आया था, तो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है 600। इसका मतलब है 600 आएगा प्रत्येक लड़की के हिस्से में। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन अपना 72 है। 72 में ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे कहता है कि ए का हिस्सा बताइए कितना है। ए का हिस्सा आपको बताना है कितना है, तो ए का हिस्सा आपको बताना है। अब क्वेश्चन में है क्या कि पुरस्कार राशि 1800 रुपये ABC में बांटी जाती है। इसका मतलब ये 1800 रुपये पुरस्कार की राशि है और ये 3 बालकों के बीच में बांटा जाता है। कौन कौन से, ABC के बीच में बांटा जाता है। तो कह रहा है ए का हिस्सा बताइए कितना होगा। अब ध्यान से देखो कहता क्या है आगे, किस तरीके से बांटा जाता है। कह रहा है ए के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। ए के हिस्से का कितने गुना, 4 गुना, ये बराबर है किसके, B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। एक तो चीज़ ये आपको बच्चे दी गई है। आगे आपसे कहता है C के हिस्से का 3 गुना, अच्छा पूरा पढ़िए। कह रहा है A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से का 6 गुना बराबर है जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। और आगे इसी में और दिया गया है, ये बराबर है C के हिस्से का कितने गुना, 3 गुने के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ से पहले आप A रेशियो B रेशियो C आप निकाल सकते हैं यहाँ से, बात समझ रहे हैं। देखिए 4 और 6 और 3 कैल्शियम कितना होगा 12। तो मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू किसके बराबर आप ले लें, 12 के बराबर ले लें। तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 4A बराबर 12, तो A बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो कह रहा है ए का हिस्सा बताओ, तो ए की वैल्यू रेशियो में कितनी है 3, तो जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल ना तो हमको ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है। आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए का हिस्सा 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब 600 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पूरा करना चाहते तो फिर वही तरीका है, 4 3 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 200, तो 3 की वैल्यू 200, 3 कितना हो जाएगा 600, तब भी आंसर आएगा। पर आप ऐसे क्यों करेंगे, आपको दिख रहा है 3 का मल्टीपल, एक ही आंसर है। बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कौन सा है 73 में मेरे प्यारे भाई आपसे कहता है कि 81 को 3 भागों में बांटना है। यानी 81 को इस बार कहता है 3 भागों में बांटना। ठीक है भाई, 3 भागों में बांटना है। ये हमने मान लिया पहला भाग, ये आपका दूसरा भाग और ये कौन सा तीसरा भाग। किस तरीके से बांटना है कि पहले का 1/2, पहले भाग का कितना 1/2, यानी पहले भाग का 1/2 ये बराबर है किसके, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग के ये किसके बराबर है 1/4, यानी चौथाई के क्या है बराबर है। तो आपको क्या बताना है, तो आपसे कह रहा है अच्छा तीनों को हिस्से आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने कैसे समझाया था, जब बटे में वैल्यू होगी, याद आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसका मान और ये बन जाएगा इसका और ये क्या बन जाएगा इसका। याद आ रहा है रेशियो में कैसे लिख सकते थे, यहाँ से मैंने आपको बताया ये सब बातें। इसका मतलब है यहाँ से ये हो जाएगा 2 अनुपात, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो वो आपको दिख रहा है 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी हो गई 81, तो 9 की वैल्यू 81, तो 1 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 27 और 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 36। तो तीनों के हिस्से होंगे 18 27 36। इसका मतलब है दोस्तों सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 74 है। इसमें कह रहा है ABC को जो है 2600 रुपये को ABC में बांटा गया है। तो कह रहा है तीनों का अलग अलग शेयर आपको बताना है और किस रेशियो में बांटा गया है। तो ये आपसे कहता है A रेशियो B रेशियो C आपको दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात कितना 1/4, यानी ABC के बीच में किस रेशियो में बांटा गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो आपसे कहता है ABC तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए, यानी A को कितने रुपए मिले, B को कितने रुपए मिले और C को कितने रुपए मिले हैं। तो सबसे पहले ये बटे वाली चीज़ थोड़ा सही नहीं लग रही, इसको बराबर इसको बटे से हटा दीजिए। तो कैसे हटाएंगे, 4 3 2 कैल्शियम कितना होगा 12, तो बच्चे इसको पूरे से क्या करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा
ये 2 छक्के 12 तो ये आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ज़रा, ए को जो हिस्सा मिल रहा है वो किस रेशियो में मिल रहा है, 6 के रेशियो में, बी को मिलेगा 4 के रेशियो में, सी को मिलेगा 3 के रेशियो में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 और 6 का बनेगा, 6 और 4 का बनेगा, 6 और 4 का बनेगा। या बी और सी के बीच में ले लो तो कितना बनेगा, 4-3। तो बी और सी के बीच में 4:3 बनना चाहिए। देखो क्या यहाँ 4:3 बन रहा है, 0-0 कट जाएगा, यहाँ बन रहा है 1 कितना 2, तो ये उत्तर नहीं हो सकता हमारा। इसको चेक करें कितना चाहिए हमें, 4:3। देखो क्या यहाँ 4:3 बन रहा है, 0-0 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना 4, तो हमें चाहिए 4-3 का, यहाँ पे बन रहा है 3-4 का, तो बच्चे ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4-3 दिख रहा है अब आपको दूर से, यहाँ पे दिख रहा है 4 और यहाँ पर कितना दिख रहा है 3, तो ये आंसर हो सकता है। अगला भी चेक कर लीजिए, ये 0-0 कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो यहाँ कितना आ रहा है लास्ट में 2-3। पूरा आपको करने की क्या ज़रूरत है, तो आप देखो जरा यहाँ से बी और सी के बीच में जो पैसे का रेशियो आएगा वो 4-3 के अनुपात में आएगा। 4-3 सिर्फ एक ही आंसर में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब है इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करना चाहते तो पूरा भी कर सकते हैं, 6 4 10 और 10 3 13। 13 की वैल्यू कितनी है 2600, तो 1 की वैल्यू कितनी है 200। 200 का मतलब सबका डबल कर दीजिए, तो 6 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1200, यहाँ कितना हो जाएगा 800, यहाँ कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 75 है। 75 में कहता है कि 300 रुपये को क्या कहता है, 300 रुपये को PQR में बांटा गया है। कितने रुपए को बांटा गया है दोस्तों, 300 रुपये को 3 लोगों के बीच में P और Q और R के बीच में बांटा गया है। तो कह रहा है उनको जो पैसा मिलेगा उसका अनुपात कह रहा है तीनों का कितना होगा, यानी आपको बताना है PQR को जो रुपए मिलेगा उसके बीच में रेशियो क्या है। अब किस तरीके से बांटा गया है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं P, यहाँ पे लिख रहा हूँ Q, यहाँ पे लिख रहा हूँ R। सवाल जब आगे पढ़ेंगे तो आपसे कहता है P से Q को 30 रुपया ज़्यादा मिलता है, यानी P से Q को कितने रुपए ज़्यादा मिलता है, 30 रुपये क्या होता है ज़्यादा मिलता है। नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, P और यहाँ पे लिख रहा हूँ Q और यहाँ पे लिख रहा हूँ R। कह रहा है P से Q को 30 रुपये क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ठीक है भाई, और Q से R को रुपए ज़्यादा कितने मिलते हैं, 60 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, P से Q को 60 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, Q से R को 60 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो ये इससे 30 रुपये ज़्यादा है और इससे ये 60 रुपये ज़्यादा है। तो आप मुझे बताओ ये इससे कितने रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 90 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इससे ये 30 रुपये ज़्यादा है और इससे ये 60 रुपये ज़्यादा है, तो इससे 60 रुपये ज़्यादा है और ये इससे 30 ज़्यादा, इससे 60 ज़्यादा, तो इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 90 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ, P की जेब में जितना पैसा है Q की जेब में उससे 30 रुपये ज़्यादा है और R की जेब में उससे 90 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब है, मेरे सिर्फ कहने का ये मतलब है कि P Q R तीनों के बीच में पहले हम यहाँ पर सेम पैसा रखना चाह रहे हैं। तो सेम पैसा कैसे रख पाएंगे कि इसके 30 रुपये ज़्यादा, इसके जेब में 90 रुपये ज़्यादा, तो टोटल कितने ज़्यादा हो गए, 120 रुपये। ये 120 रुपये अगर आप यहाँ से हटा दीजिए तो 300 में से 120 रुपये जब आप हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, मुझे बताओ, 180 बचेगा। और 180 को तीनों को बराबर बराबर दे दीजिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि P को मिलेगा 60 और Q को मिलेगा 60 और R को भी कितना मिलेगा, R को भी मिलेगा 60। बराबर बराबर दिया। अब जो 120 है वो किस हिसाब से बटेगा, इसको मिल जाएगा उसमें से 30 रुपये और इसको कितने मिल जाएगा, इससे ये 30 रुपये ज़्यादा और इससे कितना ज़्यादा है, 90 रुपये ज़्यादा है। 120 बचा, इसी रेशियो में तो बांटेंगे आप उसको। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये इससे 30 ज़्यादा, इससे ये 60 ज़्यादा, इससे 90 ज़्यादा। तो मैंने ये कहा कि P से कितना रुपये ज़्यादा है, तो ये 30 ज़्यादा है, 90 ज़्यादा, टोटल कितना हो गया 120। तो मैंने कहा भाई 120 आप हटा दीजिए, अब कितना बचा 180, बराबर बराबर बांट दीजिए। अब क्या था, इससे ये 30 रुपये ज़्यादा था
और इससे ये कितना ज़्यादा है, 60 रुपये ज़्यादा, 90 रुपये ज़्यादा है, इससे ये 90 ज़्यादा है, तो इसको 30 दे दीजिए, इसको 90 दे दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 120 बांटना था, 120 बट गया। अब आ गया यहाँ से सब खत्म हो गया सवाल। ये कितना हो गया 60, इसके पास कितने हैं 90, इसके पास कितने हैं 150। रेशियो आप देख सकते हो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 3 पचे 15। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिपीट करके आप देख सकते हैं अगर कहीं कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 76 है। 76 में कहता है कि 990 रुपये को, ठीक है भाई, 990 रुपये को 3 भागों में बांटा गया। सेम टाइप के सवाल चल रहे हैं। 990 रुपये को 3 भागों में बांट दिया गया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये कौन सा है, तीसरा भाग। तो कह रहा है तीनों भागों का अलग अलग हिस्सा बताइए। यानी पहला हिस्सा कितना है ये आपको बताना है, दूसरा हिस्सा कितना है ये भी आपको बताना है, और तीसरा हिस्सा कितना है ये भी आपको क्या करना है, बताना है। अब किस तरीके से बांटा जाता है कि 999 रुपये को 3 लोगों में बांट तो गया, 3 भागों में बांट दिया गया, लेकिन कैसे बांटा गया। पहले भाग का वो कहता है आधा, दूसरे भाग का कहता है 1/3 और तीसरे भाग का कहता है 5वां भाग, तीसरे का 5वां हिस्सा। ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आपसे कह रहा है आप बताइए पहला हिस्सा कितना है, दूसरा हिस्सा कितना है, तीसरा हिस्सा कितना है। अब ओरली कर लेंगे। आपको पता है रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगी डायरेक्ट पहले वाले वैल्यू, ये हो जाएगी दूसरे भाग की वैल्यू और ये हो जाएगी तीसरे भाग की वैल्यू। तो 5 3 8 और 8 2 11, सॉरी 5 3 8 और 8 2 10। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 990 के बराबर है। 10 की वैल्यू किसके बराबर है, ध्यान से देखो, यहाँ से तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 की वैल्यू किसके बराबर, 990 के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 99 के बराबर। तो पहले का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 198। तो देखो 198 दो ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो बाहर हो गया और ये बाहर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, 3 गुना का मतलब 297 हो जाएगा। इसका जब 3 गुना करेंगे 300 में 3 कम कर दिए 297, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। और ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, बी पार्ट होगा। क्वेश्चन में करिए कोशिश आप ये कि कम से कम आपको लिखना पड़े और जल्दी से जल्दी आप आंसर क्या करें, टिक कर पाएंगे। ठीक है भाई, टिक कर पाएँ, इस तरीके से ही आप घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तभी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा और आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ पाएगी। बात समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन 77 है। पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया ताकि आपका समय थोड़ा कम खराब हो। ठीक है भाई, कहता है 450 रुपये को ABC में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, A/B, 2/3, B/C, 6/5। तो कह रहा है इसमें तो C का हिस्सा आप बताइए कितना होगा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कैसे, यहाँ देखो B क्या है, सेम है, तो दोनों जगह B की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो B कितना है 3 और यहाँ B कितना है 6। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी B 6 होना चाहिए। तो 6 बना दीजिए। तो कैसे बना पाएंगे, इसका क्या करना होगा, आपको कितने गुना करना होगा, इसको आपको 2 गुना कर देना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से, A/B/C कितना आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 4, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और यहाँ भी 6, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब आपसे कह रहा है C का आप हिस्सा बता दो कितना होगा। तो कैसे करेंगे, 6 5 11 और 11 4 15, 15 की वैल्यू 45। यहाँ से तीनों का सम कितना आ रहा है बच्चे, देखो जरा 15, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30। तो आपसे कह रहा है आप हिस्सा बताओ किसका, C का। तो C की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 5 150। इसका मतलब C का शेयर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। A पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 78 है। 78 में कह रहा है 1200 रुपये को 3 लोगों में बांटा गया, ABC में बांटा गया। किस अनुपात में बांटा गया, तो कह रहा है A/B/C जो है वो 5:7 अनुपात कितना है 13 है। तो आपसे कह रहा है C तथा B के हिस्से का अंतर बताइए। तो देखिए ये सवाल हो जो सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बताओ B की वैल्यू कितनी है 7 और C की वैल्यू कितनी है 13। तो रेशियो में जो अंतर है दोनों के बीच में वो देखो कितने का है, 6 यूनिट का है कि नहीं, क्यों भाई। तो जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। पूरा भी करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। अब आप ऊपर से चेक कर लीजिए चाहे नीचे से चेक कर लीजिए, 6 का मल्टीपल देखो अगर एक ही होगा तो वही आंसर हो जाएगा। इसमें भाग लगाइए, 6 चौको 24, 4 बचेगा, 6 चौको 24 और 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। इसका मतलब है 6 का भाग देखो इसमें जा रहा है, ये आंसर हो सकता है।
इसमें भाग करो 6 पंचे 30, 28, इसमें तो भाग नहीं जा रहा है। इसमें भाग करेंगे 6 चौको 24, 5 बचेगा 56, 56 में 6 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भाग करिए 6 चौको 24, 4 बचेगा 46, 46 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखिए एक ही आंसर फंस गया। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करना चाहते हो तो पूरा उसी तरीके से करेंगे। तीनों का सम कितना है मेरे हिसाब से, रेशियो में बताओ कितना है, तो 13, 7 20 और 5 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, 120। अगर आप पूरा करेंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो 25 चौको 100 और 20 बचेगा, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 6 यूनिट। तो 6 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो 48 गुणा कितना करना होगा, 6, 6 अट्ठे 48, 8 4, 6 2 को 24, 4 कितना हो जाएगा 28। तो भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि दोनों का अंतर 6 यूनिट है, तो जो आंसर आएगा बच्चे वो 6 का मल्टीपल आएगा। 6 का मल्टीपल तो आप में एक ही दिख रहा है, तो फिर पूरा हम क्यों करेंगे, ये गलत हो जाएंगे तीनों, और एक आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बात क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा, 79 है। 79 में कह रहा है 3 बल्लेबाज हैं, 3 बैट्समैन हैं, कौन, ए बी सी 3 बैट्समैन हैं, और वो कह रहा है किस रेशियो में रन बनाते हैं। तो कह रहा है ए बी बनाते हैं 5-3 के रेशियो में रन, और बी सी बनाते हैं 4 और 5 के अनुपात में रन, और कह रहा है तीनों ने मिलकर के 564 रन कह रहा है बनाए हैं। तीनों ने मिलकर के जो है वो 564 रन टोटल बनाए हैं। इसका मतलब है ये टोटल बनाए हैं 564 जो है रन जो है तीनों ने मिलकर के बनाए हैं। किसने किसने, यही तीनों, किसने, ए बी सी ने मिलकर बनाए हैं। तो कह रहा है इसमें से ये बताओ सी ने कह रहा है रन कितने बनाए हैं। बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है सी बताओ कितने रन बनाया है। तो फिर से वही बात है, यहाँ देखो दोनों जगह बी तो सेम है, तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 और यहाँ कितनी है 4, तो 3 और 4 को अब एलसीएम कितना होता है 12। तो 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब आप समझ ही गए हैं यार, मैं डायरेक्ट कर दूं, बात समझ पा रहे हैं। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 और यहाँ कितनी है 4, तो 3 और 4 को सेम करेंगे तो इसमें करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 3 का, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है भाई, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। किसका शेयर आपको बताना है। तो कह रहा है बी द्वारा बनाए गए रन, तो कह रहा है बी द्वारा बनाए गए रन कितने। तो अब आप मुझे बताओ, जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, रेशियो में 12 आएगी। तो जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल ही होगा। 12 का मल्टीपल क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 12 नंबर 108, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये एक आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी ने कितने रन बनाए, 144 बनाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब इसमें हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई तो ए की वैल्यू 20, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसमें करेंगे 3 का तो 3 चौको 12, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब वही तरीका है आपके पास, सबको जोड़िए, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो 1 की वैल्यू निकालिए फिर 12 की वैल्यू निकालिए। लेकिन हमको पता है कि b की वैल्यू रेशियो में 12 आ रही है, और b का जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, और वो तो एक ही दिया गया है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 80 है। 80 में कहता है कि एक आदमी जो है 4 मित्रों में जो है अपने पेन, एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों में बांट दिए। कौन से 4 मित्र हैं उसके, ए बी सी जो है वो 4 मित्र हैं। एक व्यक्ति ने 4 जो है मित्रों को अपने पेन जो है बांट दिए। 4 मित्र उसके ए बी सी डी हैं, किस रेशियो में उसने बांट दिए हैं, तो उसने इस रेशियो में बांट दिया, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। तो कह रहा है आप ये बताइए कि उस व्यक्ति ने कितने मिनिमम पेन बांटे हैं, या कितने मिनिमम पेन, अच्छा कह रहा है उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। यानी आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि उस व्यक्ति के पास मिनिमम पेन कितने हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस रेशियो को आप सही कर लीजिए। तो रेशियो को सही करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 4 और 6 कैल्शियम 12 और 12 पंचे 60। तो इस पूरे को आप क्या करिए 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना आ जाएगा। इसका वहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, उसका वहाँ डिवाइड करेंगे तो 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इनके बीच में जो रेशियो की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो यही तो हो सकती है। बात समझ रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि a अनुपात b के बीच में हमने 3:5 ले लिया, तो अब ये मिनिमम है 3:5। अब आपको पता है कि अगर यहाँ से जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 10।
हम कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू को मिनिमम कर दीजिए। तो आप कहोगे कि इनका जब रेशियो से हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू मिनिमम 1 रख लें, तब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ही, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मिनिमम चाहिए तो इनके बीच में जो रेशियो है वही तो मिनिमम हो सकता है। तो आप देखो इनके बीच में जो रेशियो आ गया है यही मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अब इन्हीं को आप रियल का मान लीजिए, तो 20 35 47 10 कितना हो जाएगा 57। तो इनके बीच में जो रेशियो का सम आ रहा है कितना है 57। भाई रेशियो अगर 57 है तो उससे नीचे तो आप नहीं ले सकते। ऊपर आप कांस्टेंट की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको लेना है मिनिमम। तो मिनिमम इनके बीच में रेशियो का सम कितना हो रहा है 57। तो आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास मिनिमम 57 ही पेन हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 81 थोड़ा सा ठीक सवाल है। 81 में कह रहा है रेशियो, ये आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। उसमें कहता है आपसे रेशियो में क्वेश्चन ये है कि एक तरबूज है, ये आपका मिलन हो गया, पूरा तरबूज हो गया। इस तरबूज को कह रहा है 2 टुकड़ों में काट दिया गया, 2 टुकड़ों में काट दिया गया है। एक टुकड़ा छोटा है और एक टुकड़ा क्या है बड़ा। ठीक है भाई, इस तरीके से काट दिया गया। एक टुकड़ा क्या है छोटा, तो ये देखिए ऊपर टुकड़ा कौन सा है छोटा, मैंने थोड़ा सा करा हुआ है, और नीचे कौन सा है बड़ा। वो ऐसे कहता है किस रेशियो में काट दिया गया, तो कहता है 3 और अनुपात 5। बड़े वाले को 5, नीचे वाला मैंने बड़ा इसलिए किया हुआ कि जो वैल्यू रेशियो में बड़ी है वो तो रियल में भी बड़ी होगी। तो देखिए दूसरा टुकड़ा क्या है बड़ा, तो ये वाला पोर्शन बड़ा और ऊपर वाला क्या है छोटा। तो एक तरबूज को 2 टुकड़ों में क्या कर दिया आपने, काट दिया हुआ है। ऊपर वाले छोटे वाले टुकड़े का अनुपात कितना है 3 और बड़े वाले टुकड़े का अनुपात कितना है 5। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या कहता है कि बड़े वाले टुकड़े को फिर से काट दिया गया, किस अनुपात में 5:7 में। अब बड़ा टुकड़ा ये है, इस बड़े वाले टुकड़े को आपने फिर से काट दिया, 2 भागों में काट दिया। फिर से आपने इसको 2 भागों में काट दिया। ठीक है भाई, एक लिया 5 और दूसरा बच्चे कितना लिया आपने 7 कर दिया। तो अब देखो इस तरबूज के तुमने कितने टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। कौन कौन से, एक टुकड़ा तो ये छोटा वाला, और बड़े वाले के आपने कितने टुकड़े कर दिए 2 टुकड़े कर दिए। तो टोटल टुकड़े हो गए 3। तो कह रहा है इन तीनों टुकड़ों का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है भाई, क्या बताना है, अनुपात। यानी ये मैंने नाम दे दिया पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये कौन सा है बच्चे तीसरा टुकड़ा। तो इन तीनों टुकड़ों का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से ज़रा देखो, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बताओ छोटा वाला टुकड़ा कितना है 3। अच्छा जैसे ये है कि ये आपकी एक जो है ये आपका एक थैला है। ठीक है भाई, ये क्या है, ये आपका जो है एक थैला है, आप इसको पकड़ के जा रहे हैं और इसके अंदर 1 केजी जो है ना, क्या हुआ है 1 केजी इसके अंदर जो है मैंने मान लिया गुड़ है। गुड़ समझ रहे हैं ना, सब लोग जानते हैं गुड़ है, और ये थैला नीचे से फट गया तो ये गुड़ आपका क्या होगा, ऐसे नीचे क्या होगा, बिखर जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर गुड़ 1 केजी है तो नीचे भी गुड़ बिखरने के बाद 1 केजी हो जाएगा कि नहीं, 1 ही केजी तो रहेगा। वो अलग बात है कि झोले के अंदर वो साफ़ सुथरा था, नीचे गिरेगा तो गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर 1 किलो था तो गिरने के बाद भी 1 किलो ही रहेगा। तो बस यही इसका लॉजिक है कि आप मुझे बताओ कि बड़े वाला जो टुकड़ा था वो रेशियो में कितना था 5, और यहाँ रेशियो में कितना बन गया 12। तो ये तो गलत बात है ना भाई, वही टुकड़ा पहले 5 था और जब 2 पार्ट में काट दिया तो कितना बन गया 12। तो वही टुकड़ा पहले अगर 5 था बाद में हो गया 12, तो जब वो टुकड़ा सेम है तो दोनों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप समझ गए हैं, तो ये कितना है 12, ये कितना है 5। कैसे बराबर होगा तो आपको पता है, इसमें किसका गुणा करते हैं हम 5 का, और इसमें किसका गुणा करते हैं 12 का। तो इसमें गुणा करते हैं किसका 12 का। अब ये गलती ना करना कि इसमें कर दो 12 का और ऊपर वाले को छोड़ दो। अरे भाई एक रेशियो में दिया गया है, तो रेशियो में दिया गया तो 12 का नीचे वाले में, तो 12 का क्या करेंगे ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। तो पहले वाले टुकड़ा जिसको आपने छोटे वाले टुकड़े को पहला नाम दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। अब आप देख लो 36 से शुरू होने वाला एक ही आंसर दिख रहा है आपको, ये आंसर हो गया। आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो 12 तियाँ 36 और ये भी कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, बराबर हो गया ना तो दोनों। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 25 और ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है भाई, ये भी तो कितना हो गया 60 और ये भी कितना हो गया 60, बराबर हो गया। तो पहला टुकड़ा वहाँ से 12 तियाँ 36, अब दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा यहाँ से 25
और तीसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा 35। ठीक है भाई, तो अब इन दोनों को करने की क्या जरूरत है, आपको पता है 12 3 36 दिख रहा है, तो पहला टुकड़ा 36 आएगा, तो 36 तो एक ही में है ना, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और ये डी पार्ट क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई डाउट समस्या परेशानी होगी तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है भाई। वैसे कोशिश ये है अपनी, हम इस तरीके से पढ़ा ही रहेंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है भाई? ठीक है, आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना 82 है। 82 में कहता है 98 को तीन भागों में हमने बांट दिया। ठीक है भाई, कह रहा है दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी होगी, किस रेशियो में बांट दिया, तो पहली और दूसरी के बीच में 2:3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी के बीच में कितना है, 5:18 का अनुपात है। तो आपसे कह रहा है दूसरी संख्या की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कह रहा है दूसरी संख्या कितनी होगी। बात समझ आ रही? अब फिर से वही बात है, यहाँ पे दूसरी है और यहाँ पे दूसरी है, तो ये देखो अगर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। यहाँ दूसरी की वैल्यू 2 है और यहाँ दूसरी की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये तो गलत बात है भाई। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, दोनों को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का, इस 5 का गुणा पूरे में कर देंगे, इस 2 का गुणा इस यहाँ पूरे में कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ से दूसरी कितनी हो जाएगी, देखो सॉरी गलत कर रहे हैं भाई। यहाँ दूसरी संख्या ये वाली है ना, दूसरी कितनी है 3 और यहाँ दूसरी कितनी है 5। ठीक है भाई, तो इसमें करें 3 का मल्टीप्लाई आप, और इसमें किसका करेंगे 5 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी, 15 निकल के आएगी। तो जो भी आंसर होगा 15 का मल्टीपल होगा। 15 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये वाला। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यार, ये पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं और पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं और ये पहले की किताब है, तो उसमें इसी तरीके से दे ही रहा है सवाल कि आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ कितनी है। अब 15 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, तो हम पूरा फिर क्यों सॉल्व करें। बात समझ आ रही है? वरना करने को फिर वही तरीका है, आपको पता तो सब हो ही गया है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं। ठीक है भाई, 10 सवाल इस तरीके के कर चुके होंगे अब तक। तो यहाँ पर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर भी 5 3 15 वो हम रख चुके हैं, और 18 3 कितना हो जाएगा 54। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ गलत लिख दिया है क्या मैंने भाई? अच्छा 5:8 है, सॉरी। तो यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब आप जोड़ लिए तीनों को जोड़ेंगे, समझ ही रहे हैं। और 24 10 34 10 44 और 5 कितना हो जाएगा 49। तो तीनों का सम 49, और यहाँ रियल में कितना है देखो 98। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हमें चाहिए दूसरी संख्या, तो 15 की वैल्यू 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो 30 आंसर हो जाएगा। तो भैया ये सब रामलीला करने से क्या फ़ायदा, जब हमको डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि दूसरी संख्या कितनी बन चुकी है 15, तो आंसर 15 का मल्टीपल आएगा। जब एक ही है तो हम क्यों करें, अगर 2-3 ऑप्शन होते 15 का मल्टीपल तो फिर हम करते। बात इस क्लियर और नॉट, बोलो भाई बात समझ आ रही है? अगर 2-3 ऑप्शन होते 15 के मल्टीपल तो फिर हम पूरा करते। जब 2-3 ऑप्शन नहीं है 15 का मल्टीपल, सिर्फ एक ही आंसर दिया गया 15 का मल्टीपल, तो हम पूरा सवाल फिर क्यों सॉल्व करें। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 83 है। थोड़ा सा ठीक सवाल है, ठीक है भाई। 81 थोड़ा सा ठीक था, 83 थोड़ा सा ठीक है। आपसे कहता है कि एक हीरा है, हीरे का जो प्राइस है वो वेट के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जो प्राइस है वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वेट का। और उस हीरे का जो अनुपात है, प्राइस है, वो कितना दिया गया है 5184 रुपये है। यानी जो हीरा है, हीरे का जो प्राइस है, जो मूल्य है वो कितना है 5184 रुपये, उसका क्या है प्राइस, सबसे पहली बात। दूसरी बात कहता है जो प्राइस है वो कह रहा है हीरे के वेट का, क्या हीरे के वेट यानी वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। यानी कुछ इस तरीके से एक रिलेशन आपको ये दिया गया। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो 1/w² करते, अनुक्रमानुपाती है वेट का। ठीक है भाई, तो यानी जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसना, वेट के वर्ग का। अब वो आपसे कहता है एक ये हीरा था और ज़मीन पर गिरा और ये 3 टुकड़ों में टूट गया, और वो 3 टुकड़ों में टूट गया। ये इसका पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ और ये तीसरा पार्ट। और तीनों के बीच में जो अनुपात है वो किस अनुपात में टूट गया, 1:2:3। ठीक है भाई, एक हीरे के 3 टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि कह रहा है 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया या काटा गया, इनके भार का जो वेट है, जो वेट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है वेट। इस वेट में काट दिया गया
काटने के बाद में कह रहा है हीरे के प्राइस में, कह रहा है इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 है। तो कह रहा है इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये है कि आपके पास एक समूचा हीरा है, उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, जब तुम 3 टुकड़ा उसका कर दोगे तो कुछ प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कह रहा है जब हीरा वो सलामत था तब वो मूल्य है 5184 रुपये। 3 टुकड़ों में काटने के बाद कितने रुपए की हानि हुई, ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बात समझ रहे हैं, ये आपको बताना है। तो देखो ज़रा फिर से वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे आप मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक पन्नी के अंदर गुड़ है, अगर वो 1 केजी है तो फैलने के बाद भी 1 केजी ही रहेगा। तो ये देखो 3 2 5 है, कितना अच्छा है। तो पहले भी हीरा कितना रहा होगा, 6 ही रहा होगा। ये हीरा जो है वेट, पहले हीरे का वेट कितना रहा होगा, 6 यूनिट रहा होगा। फिर उसको 3 भागों में काट दिया गया। कैसे कैसे काटा गया, 1:2:3। अब मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्राइस लिख रहा हूँ। आप मुझे बताओ अगर हीरे का वेट अगर 6 है, पहले काटने से पहले 6 है ना टोटल, तो कह रहा है जो प्राइस है वो कह रहा है वेट के वर्ग का स्क्वायर है। तो वेट कितना है, 6, तो प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर वेट कितना है, 1:2:3 है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम प्राइस लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और हमको सबको जोड़ देना। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 कितना हो जाएगा, 14। सही है भाई। तो आप मुझे बताओ पहले प्राइस कितना था, 36, और बाद में कितना हो गया, 14। तो पहले प्राइस कितना था, 36, टूटने से पहले प्राइस कितना था, 36, और टूटने के बाद जो प्राइस आया वो कितना आया, 14 आया है। तो जो लॉस हुआ है वो कितने यूनिट का लॉस हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ से। इसमें 14 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस करेंगे 26, तो 22। कितने यूनिट का लॉस हुआ है आप मुझे बताओ, 22 यूनिट का क्या हो गया, टोटल जो है क्या हो गया, लॉस हो गया कि नहीं हो गया। टूटने से पहले उसकी कीमत 36 थी, टूटने के बाद रेशियो कीमत कितनी बची है, 14। तो लॉस कितने का हुआ, 26 का हुआ। ठीक है भाई, 26 का लॉस हुआ है। अब 22 का लॉस हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा वो 22 का मल्टीपल आएगा। 22 का मल्टीपल का मतलब 11 का मल्टीपल। आप चेक कर लीजिए यहीं से 11 का मल्टीपल कौन है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 6 3 9 0 8। ये तो 11 से भाग नहीं जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11, ये भी बेकार हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो 5 3 8, 5 1 6, ये भी बेकार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीपल चेक कर रहा हूँ, 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल ये देखिए कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 6 3 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 1 9। एक ही आंसर है। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा करना चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं। पूरा कैसे करेंगे, पहले वैल्यू कितनी थी, 36, रियल में कितनी थी, 5184। ठीक है भाई, भाग दे दीजिए, 12 से भाग दे दीजिए। 12 3 36, और 12 चौको 48, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो फिर 36 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 12 3 36, और 12 दूनी 24। ठीक है भाई, फिर 3 से भाग दे दीजिए। हाँ, 3 चला जाएगा, 3 1 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 144। तो आपको चाहिए 22 यूनिट की वैल्यू। तो 22 का यहाँ से गुणा कर देंगे तो 22 चौको 88, 8 आ जाएगा, 8 बचेगा। और 22 चौको 88, और 88 और 8 कितना हो जाएगा, 96, 9 आएगा। 22 और 9 कितना हो जाएगा बच्चे, 31। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब हमको पता चल चुका है, लेकिन पहले हीरे का प्राइस 36 था, बाद में हो गया 14, तो लॉस कितने का हुआ है, 22 यूनिट का। तो जो भी आंसर होगा 22 का मल्टीपल होगा। 22 के अंदर 11 आता है, 11 का मल्टीपल आप चेक कर लो मेरे लाल। इसका मतलब है इसके अंदर 11 नहीं है, इसके अंदर 11 नहीं है, इसके अंदर भी 11 नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर जिसके अंदर क्या है, 11 है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही शानदार है, तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 84 है। 84 में कहता है ABC 3 बल्लेबाज हैं, तीनों ने मिलकर के जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं 342। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 342 जो रन हैं वो तीनों ने मिलकर के बनाए हैं। किसने किसने बनाए हैं, A ने और B ने, और किसने बनाए हैं, C ने बनाए हैं। साथ साथ ये कहता है कि A ने बनाए X रन, ये भी वो बोलता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं A ने बनाए कितने रन, X रन, ये भी कहता है। B ने बनाए हैं Y रन,
और सी ने बनाए हैं जेड रन। सी ने कितने बनाए हैं जेड रन। तो आप ये भी कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो रहा है 342। वो बात बराबर है। साथ साथ रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई कितना दिया हुआ है और वाई रेशियो जेड ये बराबर है 3:2 के। आपको ये दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई ये बराबर है 3 किसके 2 के, और वाई रेशियो जो जेड है ये भी बराबर किसके दिया गया 3:2 के। तो मेरे भैया आपसे क्वेश्चन में कहता है तो कह रहा है प्रत्येक ने कितने 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 रन बनाए। तो दो नाम दे दिए, ए बी सी दे दिया और फिर कह रहा है उन्होंने रन कितने बनाए एक्स वाई जेड बनाए। खैर बात बराबर ही है। आप मुझे बताओ फिर से वही बात है, वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है और यहाँ पर देखो दोनों जगह क्या है सेम है, तो इनकी वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 और वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है 3। तो आप कैसे करेंगे बराबर कर दीजिए। तो वाई की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, तो यहाँ पे कर दीजिए किसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो इसमें कर दीजिए आप 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए x रेशियो y और रेशियो z कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 थी 9 आएगी, y की वैल्यू 3 दूनी कितनी हो जाएगी 6, और y की वैल्यू यहाँ से भी 6 हो जाएगी, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। x की जो भी वैल्यू आएगी वो 9 का मल्टीपल आएगा, x का वैल्यू जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल। अब 9 का मल्टीपल ये है क्या, ये वाला है क्या 9 का मल्टीपल। देखो भाई, तो 9 का मल्टीपल आप कैसे चेक करते हैं, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी देखो 4 4 8 1 9, 6 2 8 1 9, 8 1 9, और ये देखिए 8 8 16 17 1 18। देखिए तीनों जो हैं वो 9 का मल्टीपल हैं भैया, 9 का मल्टीपल है। दूसरा वाला कह रहा है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल देखो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। यानी इस बार आप फंस जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो फिर तरीका आपको पता है, कर लीजिए। 9 6 15 और 15 4 कितना हो जाएगा 19। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तीनों का सम कितना हो रहा है 19, और यहाँ पर तीनों ने कितने रन बनाए हैं 42। ठीक है भाई, 42 बनाए। बात समझ रहे हैं, भाग लगा दीजिए इसका। तो 19 1 19 और 19 दूनी 38, 38 का मतलब इसमें 4 कम है, 4 कम हो जाएगा 16। भाग दे दो भाई, 19 1 19 आएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ से 19 और 1 20 15 बचेगा। ठीक है भाई, तो 15 मतलब 152, 19 8 कितना हो जाएगा 152। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए 9 की वैल्यू। तो 9 का क्या कर देंगे 18 गुना कर देंगे, 18 गुना करेंगे तो 18 नंबर 162। ठीक है भाई, 162, 18 नंबर 162। इसका मतलब है ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इस बार हम उस तरीके से क्यों नहीं कर पाएंगे कि सारे ऑप्शन 6 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो हमें करना पड़ेगा पूरा तरीके से। आप कर लीजिए 19 की वैल्यू 342, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 नंबर 162। तो 162 से शुरुआत होना चाहिए, वो खाली एक ही ऑप्शन है। ये तीनों क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। बात समझ आ रही। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 85 में कहता है ए और बी के बीच में कुछ धन बांटा गया। ए और बी के में कुछ धन बांटा गया, किस अनुपात में बांटा गया है, तो वो कहता है 2 अनुपात किसके अनुपात में 5 के अनुपात में बांटा गया है। अब आगे आपको ये भी दिया गया फर्जी वाला क्वेश्चन है। ए को मिले कितने 100 रुपये, तो कह रहा है बी को कितने रुपए मिले। ठीक है भाई, तो आप ध्यान से देखिए, ए को मिला है 2 और रियल में कितना मिला है 100, कितने गुना दिख रहा है 50 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे 50 गुना, तो 5 5 25, इसका मतलब कितना हो जाएगा 250। ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या है फर्जी वाला क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 990 रुपये को, ठीक है भाई, ए बी सी में बांटा गया। किसके के बीच में, ए के और बी के और सी के बीच में बांट दिया गया। ठीक है भाई, कह रहा है ए बी सी के बीच में कह रहा है 990 रुपये बांटे गए हैं। किस तरीके से बांटे गए हैं, कह रहा है ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4। ठीक है भाई, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का कहता है 1/4। ये आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है ए बी सी तीनों को अलग अलग कितने पैसे मिलेंगे। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, क्या मैंने बताया था, ए का डायरेक्ट वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का डायरेक्ट वैल्यू 3 और सी का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 3 7 7 2 9। अगर 9 की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, यहाँ देखो जरा 990। 9 की वैल्यू कितनी दिख रही है 990, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। अब आप समझ गए हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई। 4 3 7 7 2 9, 9 का यहाँ भाग लगाएंगे तो 9 1 कम 9 9 1 कम। ठीक है भाई, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू तो फिर 2200 आएगी। एक सेकेंड भाई,
अच्छा 990 नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ पे 900 दिया गया है यार, मैं ध्यान नहीं दिया, 900 दिया गया है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये 900, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, एक की वैल्यू 100 है तो दो की वैल्यू 200, तीन की 300, चार की कितनी हो जाएगी 400। इसका मतलब है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, 87 में कहता है 126 रुपये 50 पैसे को ABC में बांटा गया। 126 रुपये 50 पैसे को 3 लोगों में बांटा गया। किस में बांटा गया है, A और B और C में किस रेशियो में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 2, किस रेशियो में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 2:5 और अनुपात 4, इस अनुपात में बांटा गया। ठीक है भाई, तो आपसे कहता है कि A की अपेक्षा B को कितना रुपया ज़्यादा मिला। तो पहले रेशियो से ही काम बनाने की आप कोशिश करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें समय पेपर में बचाना है। सबसे पहले तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, कैसे कि कह रहा है A की अपेक्षा B को कितना रुपया ज़्यादा मिला। तो A को मिला रेशियो में 2 और B को कितना मिला है 5, तो कितना ज़्यादा मिला है, आप मुझे बताओ 3 यूनिट ज़्यादा मिला है कि नहीं मिला है। तो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखो क्या 3 का भाग जाएगा, 6 3 9 और 9 5 14, इसमें तो नहीं जाएगा। ये होगा 5 3 8 और 8 5 13, इसमें भी नहीं जाएगा। ये होगा 4 3 7 7 5 12, इसका डिजिट सम 12 आ रहा है, 3 का भाग जाएगा, ये हो सकता है। ये होगा 3 3 6 6 5 11, लो इसमें भी नहीं जा रहा। इसका मतलब एक ही आंसर तो है, हम क्यों पूरा करें। अगर हाँ 2 3 ऑप्शन फंसते तो फिर कैसे करते, आपको तरीका भी पता है। 5 4 9 और 9 2 कितना हो जाता है 11। 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, फिर 3 की निकालते, तब हम पूरा तरीका लगाते। लेकिन हमको पता है ये इससे रेशियो में कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। तो जो आंसर आएगा बच्चे वो किसका मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल हमको ना तो ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, एक ही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, 88 है। 88 में कहता है 6200 रुपये को, कितने रुपए को, 6200 रुपये को इस रेशियो में बांट दिया गया। किस रेशियो में बांट दिया गया है, 1:2, 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, इस रेशियो में बांट दिया गया है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6200 रुपये को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है भाई, और उन तीनों हिस्सों का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो फिर से क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। तो सही करने के लिए ये देखिए 2-3 तरीके हैं आपके पास। 2 और 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30, 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वरना मैंने क्या बताया, सबसे पहला लॉजिक क्या लगाएंगे, इन दोनों को थोड़ा सही कर लीजिए। कैसे सही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका यहाँ, या इन दोनों को सही करने के लिए 6 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो आप मुझे बताओ, पहले का भाग रेशियो में 3 आ गया और दूसरे का भाग कितना आ गया 2 आ गया। तो इनके बीच में जो अनुपात आएगा बच्चे वो 3-2 को आएगा कि नहीं आएगा। अब 3-2 देखो जरा, यहाँ दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं 3-2, ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पर कितना आएगा 15। और दोनों के बीच में रेशियो का जो अनुपात आ रहा है वो 3-2, यहाँ तो 3-2 नहीं आ रहा, ये बेकार हो गया। यहाँ पे देखो क्या 3-2 आ पाएगा, 0-0 कट जाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 5 25 और 5 चौको 20, तो यहाँ भी 3-2 नहीं दिख रहा है। ये भी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ 3-2 दिख रहा है, आंसर हो गया। हम काहे पूरा सॉल्व करें। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हम टाइम कहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर 2-3 ऑप्शन ऐसे होते जो 2-3-2 का आता तो हम पीछे से चेक कर देते, हम क्यों पूरा करेंगे। बात समझ रहे हैं। अगर 2-3 ऑप्शन फंसते तो फिर तरीका भी आपको पता है, पूरा सही करते, इसकी वैल्यू इसके बराबर, फिर अलग अलग निकालते। बात समझ आ रही होगी। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन 89 में कहता है, 89 है अपना ये, 89 में आपसे कहता है कि कागज़ से भरे हुए बंडल के बक्से का, जो कागज़ के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार 36 kg है। इसका मतलब है बक्से का भार, कागज़ सही, ठीक है भाई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे बक्से का जो भार दिया है, लेकिन कैसे, कागज़ सहित वो कितना दिया गया है, आपको 36 kg दिया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है। आगे आपसे ये कहता है, बक्से का भार और कागज़ के बंडलों का भार जो है वो 3:2 के अनुपात में है। तो कह रहा है उन कागज़ों का भार कितने ग्राम होगा। बक्से का भार और कागज़ के बंडलों का भार, बक्से का भार यानी खाली बक्से का भार, बक्से का भार और अनुपात क्या है, कागज़
के बंडल जो है ये किस, इनका भार जो है किस रेशियो में दिया गया है। आपको दिया गया 3 अनुपात किसमें, 22 के अनुपात में दिया गया है। तो कह रहा है कागज़ का भार बताइए। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कागज़ का, आपको क्या बताना है, कागज़ का वेट बताना है बच्चे। किस में बताना है, ग्राम में। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन हो गया। पहले से नहीं लिखा था इस बार, कोई बात नहीं। बक्से का भार कागज़ सहित कितना दिया गया, यानी बक्से का भार खाली नहीं दिया गया, बक्सा प्लस उसके अंदर कागज़ सहित मिला के दिया गया 36 kg। आपसे कह रहा है कागज़ का उसमें भार बताओ कितना है। तो आप ऐसे ही ज़रा देखो, ये लिखा हुआ है बक्से का भार और यहाँ लिखा हुआ है कागज़ के बंडल का भार, ये तो है ना। तो कागज़ के बंडल का भार रेशियो में कितना दिख रहा है आपको, 22। यानी जो भी आंसर आएगा वो 22 का मल्टीपल आएगा। 22 का मतलब 11 का मल्टीपल आएगा। और 11 का मल्टीपल आप कैसे चेक करते हो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, उसी में 11 का भाग जाएगा। यहाँ देखो 6 3 9 और प्लस 0 तो 9 आया, और यहाँ पर कितना आ रहा है 8, तो 9 माइनस 8 ना तो 0 हो रहा है ना तो 11 का मल्टीपल, ये तो बाहर हो गया भैया। दूसरा करते हैं, ये देखो कितना होगा, 3 और 7 कितना होगा 10, 10 प्लस 0 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो 10 और माइनस 1 कितना आ रहा है 9, 9 ना तो 0 हो रहा है ना 11 का मल्टीपल, ये भी बेकार हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5 3 8 और ये 0 8, ये भी बेकार हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये कितना होगा, देखो 6 3 9 और 9 प्लस 0 9, यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस 9 आया। इवन प्लेसेस देखो कितना हो रहा है 8 है, कितना हो रहा है 9, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, मतलब ये आंसर है, ये आंसर है भैया। ये देखिए क्या है, यही आंसर सही है, क्योंकि यही क्या है 11 का मल्टीपल है। जो 11 का मल्टीपल है तो 22 का मल्टीपल है, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी पूरा कैसे करेंगे तो आपको पता है, 22 3 25, 25 यूनिट की वैल्यू 36 kg, इसको ग्राम में आप बदलिए तो आप कहेंगे 25 यूनिट की वैल्यू 36 kg, ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 25 चौको 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 36 गुणे कितनी आ जाएगी 40। हमको चाहिए 22 यूनिट की, तो 22 की आप निकाल देंगे तो आप क्या कहेंगे 36 गुणे 40 गुणे बच्चे क्या कहोगे 22। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, देखो लास्ट में कितना आएगा 0 और कितना आएगा 22 चौको 88, यानी कितना आएगा 8 आएगा। तो 80 से शुरू हो रहा है, तो 80 से देखो ना तो ये हो रहा था ना ये हो रहा था, या तो ये होगा या तो ये होगा, आगे पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। यहीं पे कितना आ जाएगा 316 और कितना हो जाएगा 80। लेकिन हमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कागज़ के बंडल का भार 22 का मल्टीपल आएगा। 22 का मतलब 11 होना चाहिए, 11 हमको ना तो इसमें दिखा ना इसमें दिखा ना इसमें दिखा, एक ही आंसर है जिसमें हमको 11 दिखा। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, देखिए 90 है। 90 में आपसे फिर से वही कहता है कि 3600 रुपये को का खा गा में बांटा गया, किस रेशियो में बांटा गया है, तो का अनुपात खा 5:4 है, खा अनुपात गा 8:9 है। तो कह रहा है गा का हिस्सा बताओ कितना है। बात समझ रहे हैं, तो फिर से वही करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे खा क्या है, देखो सेम है, तो खा की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो खा की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 और यहाँ कितनी है 8, तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 4। तो इस 4 को हम 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से का अनुपात खा अनुपात गा, देखिए यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी कितना है 8 है, और गा की वैल्यू कितनी है 9। अब इस बार डायरेक्ट नहीं कर पाते, गा की वैल्यू कितनी थी 9, तो 9 का मल्टीपल आपको कोई डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए तीनों का सम कितना हो रहा है, ध्यान देखो जरा, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का सम यहाँ से आ रहा है 27 और यहाँ पर तीनों को मिला कितना रुपया मिला है 3600 रुपये मिला हुआ है। 3600 रुपये क्या किया गया है, मिला है। तो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बताइए गा का हिस्सा कितना है। तो गा का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 9 है। तो इस 9 को कैसे कर सकते हैं, 9 बनाने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 नमा 27 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। इसका मतलब है गा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो 12 था ना, सॉरी गा की वैल्यू कितनी थी 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200। इसका मतलब गा का शेयर कितना है, इसमें से 3600 में से गा को हिस्सा कितना मिला है 1200 मिला है। ठीक है भाई।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 92 में आपसे कहता है कि 3600 रुपये को ABC में बांटना है, ए का हिस्सा कितना है और कह रहा है किस रेशियो में बांटा गया है। तो ए रेशियो भी 15:8 है और बी अनुपात सी कितना है 7:8 है। ठीक है भाई, तो किस तरीके से आप करेंगे देखो जरा ध्यान से। पहले बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 8 और बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, तो दोनों को बराबर आप कर दीजिए। तो बराबर आप कैसे कर पाएंगे, 7 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए और 8 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए। तो यहाँ से अब b क्या हो जाएगा बराबर 7 अट्ठे 56 और 8 सत्ते 56। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 15 सत्ती 105, 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 8 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि इसका तीनों का सम निकालें किसके बराबर, फिर 3600 के। उस तरीके से करने से पहले बार बार मैंने क्या बताया, ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो ए का यहाँ कितना है रेशियो में 105, तो जो भी आंसर आएगा 105 का मल्टीपल आएगा। अब देखो इसमें 105 का भाग नहीं जाएगा, 105 एक 105 45 बचेगा, जीरो आगे 450। अब 450 में 105 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये बेकार हो जाएगा। इसमें लास्ट में बचेगा 55, जीरो 550, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। इसमें देखिए कितना बचेगा, इसमें बचेगा 60, 105 का भाग देंगे, 105 एक 105 कितना बचेगा 60, 600 में 105 का पूरा भाग नहीं जाएगा, एक ही आंसर बचा। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 93 है, थोड़ा सा अलग सवाल है। आपसे कहता है 555 रुपये को ABC में बांटना था, किस अनुपात में बांटना था। तो कह रहा है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इस अनुपात में ABC में पैसा बांटना था, पर गलती से कह रहा है वो बट गया किस अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में बट गया। तो कह रहा है आप मुझे बताओ C को कितनी राशि ज़्यादा मिलेगी। C को कितनी राशि आपको क्या करना है, ज़्यादा मिलेगी। तो पहले जिस तरीके से सही रेशियो लिखा है इसको भी सही रेशियो करके लिखिए उसी तरीके से। तो कैसे लिखेंगे आप, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ से देखिए A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 15, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो इस रेशियो में अगर पैसे को बांटा जाता है तो कह रहा है C को कितना पैसा मिलेगा, पहले आपको ये देखना होगा। देखो यहाँ कितना है 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 10 37। तो यहाँ तीनों को मेरे हिसाब से पैसा मिल रहा है 37 और यहाँ रियल में कितना है देखिए 555 रुपये है। तो इसका इसमें भाग दे दीजिए आप। जब भाग देंगे यहाँ पे तो 37 एक 37 और 17 बार जाएगा ये। ठीक है भाई, ना 15 बार जाएगा, सॉरी 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, हाँ 15 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो यहाँ से C का शेयर कितना है देखो 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 150 रुपये। तो C को देखो यहाँ से 150 रुपये मिलना चाहिए था। अब लेकिन इस रेशियो में गलती से बढ़ गया, तो यहाँ देखो 6, 4, 10, 5, 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ से 555 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी 15 3 45 और 15 सत्ते 105 37 रुपये। तो 6 यूनिट की वैल्यू तो 6 सत्ते 42, 2 6 3 18 4 कितना हो जाएगा 22। इस बात का ये मतलब है कि C को अगर जिस रेशियो में बांटना था पैसा उसी रेशियो में बांटा जाता तो मिलता 150, पर जब गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया तो C को पैसा कितना मिल गया, ध्यान से देखो 222। तो कितना ज़्यादा मिल गया, मुझे लग रहा है इसको गलती से 72 रुपये क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। इसका मतलब C पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। C पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 94 है। 94 में कहता है एक आदमी जो है अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में और अपनी पत्नी में। किस अनुपात में बांटता है कि सन यानी पुत्र और पत्नी का जो अनुपात है वो 3:1 है और पत्नी और पुत्री डॉटर का जो अनुपात है वो 3 कितना है 1 है। तो कह रहा है उसकी कुल प्रॉपर्टी कितने रुपए है। ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहले बात तो उस तरीके से करेंगे कैसे, यहाँ देखिए वाइफ का रेशियो कितना है 1 और यहाँ वाइफ का रेशियो कितना है 3। तो यहाँ पर है वाइफ का रेशियो 1 और यहाँ पर वाइफ का रेशियो 3 है, जबकि दोनों जगह W तो क्या है बराबर है, पुराना सवाल है। तो क्या करेंगे इसको बराबर करिए पहले। तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो यहाँ से सन
वाइफ और डॉटर का रेशियो आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 3 1 3, यहाँ देखिए वाइफ कितना है 3 और डॉटर कितना है 1, तो डॉटर कितना है 1। सही है भाई। अब जरा ध्यान से देखो क्या कहता है आगे आपसे सवाल में कहता है, आगे आपसे सवाल में क्या कहता है 94, आगे आपसे सवाल में कहता है कि यदि पुत्री को पुत्र से 1000 रुपये कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना। एक लाइन और दी है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये का शेयर कम मिलता है। पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपया कम मिलता है, तो पुत्री को पुत्र से रेशियो में देखो कितना कम मिल रहा है, रेशियो में 8 यूनिट कम मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ करने से पहले पूरी रेशियो जो संपत्ति में होगी वो 9 3 12 और 12 1 13, ये तो अपना फंडा है ही है ना। पूरी संपत्ति इसी रेशियो में तो बांटी गई, किसके किसके बीच में, सन के बीच में, वाइफ के बीच में, डॉटर के बीच में। तो किस रेशियो में बांटी गई, 9 3 12 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया 9 3 12 और 1 13। तो पूरी संपत्ति जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। तो 13 का भाग इसमें जाएगा। देखिए भाई 13 एकम 13, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 बचे 65, इसमें भाग जा रहा है। इसमें 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ चेक करिए 13 एकम 13, 6 बचेगा 62, 13 चौको 52, 10 105, 13 का भाग नहीं जाएगा इसमें। इसमें चेक करिए 13, इसमें भी नहीं जा रहा। एक ही आंसर है भाई 13 का मल्टीपल। ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। पूरा आप क्यों करेंगे या पूरा करना चाहेंगे तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपको 10,000 के बराबर दिया गया है, 10,000 रुपये के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 1 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 5 40 और 0। तो टोटल कितना हुआ है 13। टोटल कितना है 13। तो 13 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 0 0, 13 5 65, 5 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 32 3, 13 एकम 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। तो पूरा अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 16,250, तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन पूरा करने से पहले मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ कि देखिए पूरी प्रॉपर्टी जो होगी वो कितनी हो रही, रेशियो में 9 3 12 1 13, 13 का मल्टीपल चेक किया तो एक ही आंसर हुआ, बाकी सब क्या हो गए देखिए बाहर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही यार। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। कोशिश करी थी कि रेशियो पूरा ख़त्म हो जाए, पर वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को हमारे क्या करिए सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।